कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 947 पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिला। दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज PSX के नाम रहा। स्टॉक मार्केट ने सरमायाकारों को 60% से ज्यादा रिटर्न देने का रिकॉर्ड बनाया है। मुआशी बेहतरी ने सरमायाकारों को स्टॉक मार्केट की जानिब राग़िब किया है। तज्जियाकार ऐसा कह रहे हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम हुई है। बात करते हैं, सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद रिजवान आलम, बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। बिल्कुल शिरीन, आप अमूमन जो है सुबह के वक्त में जब ब्रेकिंग देरी होती है और मैं इस पे ब्रेकिंग भी पर अपने नाज़रीन को बता रहा होता हूँ तफसीलात, तो हम इसी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं। और ये देखिए कि आज स्टॉक मार्केट ने नया आसमान छू लिया है, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तारीख में पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का संगी मील स्टॉक मार्केट अबूर कर गई है। मार्केट में नई तारीख रकम हुई है। मार्केट में तारीखी रिकॉर्ड जो है कारोबार का आगाज होते ही बन गया। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मार्केट जो है वो 1000 से ज्यादा पॉइंट प्लस है। 1,300 पॉइंट से ऊपर जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन चुकी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि इसने 40,000 पॉइंट से और 1 लाख तक का पॉइंट तक का सफर सिर्फ 17 महीने में जो है वो तय किया है। और इस 17 महीने में स्टॉक मार्केट ने अब सरमायाकारी करने वालों को 150% जो है वो रिटर्न दिया है। और अगर इस साल की बात की जाए तो 60% से ज्यादा जो है रिटर्न दे चुकी है स्टॉक मार्केट। तो इस वजह से इसको दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज दिया गया है। माशी तज्जियाकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है माशी बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम को लेकर जो है सरमायाकार जो है वो पूरी तरह जो है मार्केट में सरगर्म नजर आते हैं। जी रिजवान, चूंकि आप जाहिर है पूरा दिन वहां पर मौजूद होते हैं, बड़ा ही क्लोजली सरमायाकारों से भी गुफ्तगू आपकी हो रही होती है इस हवाले से, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, क्या वो मौशी कामयाबियां हैं, वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी ही जबरदस्त तेजी दिखाई है? रिजवान, अब देखिए, इसकी बुनियाद रखी थी जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई और उससे पहले जो निगरान हुकूमत ने बुनियादी काम करने के थे वो कर लिए थे। और जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और उसने IMF के साथ डील करी और IMF की डील ने जो है वो इस जहाज को रनवे के ऊपर जो है वो पहुंचाया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। और उसकी एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4-5 सालों से जो है वो बिल्कुल चल नहीं रही थी। वो उसके शेयर की कीमतें वहां बहुत नीचे आ चुकी थी, जबकि पाकिस्तान में माशी बेहतरी और कंपनियां जो है अच्छा मुनाफा कमा रही थी। तो जब IMF डील हो गई और फिर दीगर मालियाती इदारों से भी हमारी जो है वो निगोसिएशन कामयाब रही, पाकिस्तान की साख में इजाफा हुआ और सियासी हुकूमत ने जो गैर मकबूल फैसले थे, सख्त फैसले थे, वो लिए, माशी इस्लाहात करी, हमारी मईशत में बेहतरी आना शुरू हुई, महंगाई नीचे आई, शरह सूद नीचे आई, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हुआ पाकिस्तान का, इम्पोर्ट पाकिस्तान की जो है वो कंट्रोल हुई, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुई। तो ये सब चीजें ने स्टॉक मार्केट को जो है वो बामे उरूज पे पहुंचाया, क्योंकि स्टॉक मार्केट दुनिया की दीगर स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है वो 7 से 8 और 10 के PE पे जो है वो ट्रेड कर रही थी। और पाकिस्तान में जो है वो शेयर जो है बहुत सस्ते मिल रहे थे, सिर्फ 4 से 5 PE पे जो है वो क्या कहते हैं ट्रेड कर रहे थे। इसलिए यहाँ गुंजाइश बहुत थी और यहाँ सरमायाकारी करने वालों को अच्छा रिटर्न नजर आ रहा था ये सब चीजें होते देखकर। इसीलिए स्टॉक मार्केट ने जो है नए रिकॉर्ड बनाए हैं। और स्टॉक मार्केट अभी भी यही कहा जा रहा है कि 2025 का जो साल आएगा तो स्टॉक मार्केट इस पे भी नहीं रुकेगी 1 लाख पे। और ये 1 लाख, 1.25 लाख से 1,30,000 पॉइंट्स की पेशनगोइयां की जा रही हैं मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेज से। बिल्कुल रिजवान, ये तो बहुत ही अहम संगे मील है जो कि अबूर किया गया है। यकीनन वो तमाम इकदाम, वो तमाम पॉलिसीज लायक़े तहसीन है, मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। मौशी हवाले से जो उठाए गए हैं सख्त फैसले, थोड़ा सा रिजवान हम जानना चाहेंगे कि आपका बड़ा क्लोजली, चूंकि जो तज्जियाकार हैं, जो मौशी तज्जियाकार हैं, उनसे भी आपकी गुफ्तगू होती है। थोड़ा सा मार्केट को स्टडी अगर हम करें तो इसमें इस्तेहकाम के हवाले से भी हमें बताइएगा नाजरीन को। शरह सूद में मजीद कितनी कमी हो सकती है आगे? महंगाई जो कि एक आम आदमी का एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड इशू है, उसमें मजीद कितनी कमी आ सकती है? रिजवान,
देखिए, इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ ना सिर्फ IMF बल्कि स्टेट बैंक भी जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट जो है गाहे बगाहे देता रहता है, जिसमें कि ना सिर्फ IMF ने अपनी पेशन गोई से रिव्यू किया है। पहले उसके पेशन गोई उन्होंने की थी, उनकी फोरकास्ट थी कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो डबल डिजिट में रहेगी, यानी 11 से 12%। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इसको रिव्यू किया इससे, और अब वो ये कहते हैं कि ये 9% तक आ जाएगी, यानी सिंगल डिजिट में पूरे साल की जो कि महंगाई। जबकि इस वक्त अगर सिर्फ बात की जाए तो वो नवंबर में ये फोरकास्ट की जा रही है कि महंगाई की जो शरह है उसके बढ़ने की वो 5% के अंदर अंदर रहेगी। तो और हमारे यहाँ जो शरह सूद है, जब 16 दिसंबर को स्टेट बैंक शरह सूद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा, उसमें यही बताया जा रहा है कि चूंकि महंगाई जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में है, तो उसकी वजह से स्टेट बैंक के पास ये रूम है कि वो जो है मजीद 1.5 से 2% शरह सूद कम कर सकता है। तो 15 इस वक्त अगर शरह सूद कम होती है तो यहाँ से ये 13% पे आ जाएगी या 13.5% पे आ जाएगी, जो इस वक्त 15% है। तो यकीनन इसका भी स्टॉक मार्केट पे बहुत असर पड़ेगा, खास तौर से वो सेक्टर जैसे सीमेंट, स्टील और फर्टिलाइजर, क्योंकि ये बहुत भारी बड़े पैमाने पे भारी कर्जे लेकर अपनी सनतें को चलाते हैं बैंकों से। तो इनके यकीनन कर्जों का जो अदायगी है, सूद की अदायगी, वो बहुत कम हो जाएगी, वो काफी उससे जो है इनको रिलीफ मिलेगा। और यही कंपनियां जब पे आउट करेंगी अपने सरमायाकारों को, शेयर होल्डर्स को, तो इनके शेयर ऊपर जाएंगे। अभी बहुत सारे सेक्टर स्टॉक मार्केट में शेयरिंग चले नहीं है, जिनमें रिजवान, मैं उसी सवाल की जानिब आना चाह रही हूँ। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं आप समझते हैं जिनमें मजीद कैपेसिटी है मजीद बेहतर परफॉर्म करने की, और मईशत के बिलखुसूस मुस्तहकम के हवाले से अगर हम बात करें, ये जो संग मील अबूर किया है मार्केट के मुस्तहकम के हवाले से हम बात करें, तो क्या समझते हैं मजीद और कौन से इकदाम हैं जो अब आप